everyone. So finally the most awaited मनाली vlog is here. सुबह के 5 बजे हम पहुँचे मनाली में. पहुँचते ही चेक इन किए अपने रूम में. सो लेट्स हैव अ क्विक रूम टूर. एंड यहाँ मेरे चेहरे पे बजे हैं 12 क्योंकि ट्रैवल के बाद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मुझे आ रही थी नींद. तो 2-3 घंटे के पावर नैप के बाद मिलते हैं. जब हम उठे तो बालकनी से नज़ारा कुछ ऐसा था जिसे देख के तो मैं मेस्मराइज ही रह गई. वेदर बहुत सुंदर हो रहा था एंड दूर पहाड़ों पे वो स्नो देख के तो मेरे एक्साइटमेंट लेवल का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था. तो बस बिना टाइम वेस्ट किए मैं हुई जल्दी से तैयार शैयार और निकल पड़े हैं हम मनाली एक्सप्लोर करने के लिए. सबसे पहले हमने लिया एक स्कूटी जो कि आपको बहुत ही इजीली 500 के अराउंड में मिल जाएगा. एंड यहाँ पे हम जा रहे हैं मनाली, ओल्ड मनाली की तरफ. मैं आपको बता दूँ ओल्ड मनाली न्यू मनाली से लेस क्राउडेड है, बट यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कैफ़े, रिसोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे. तो हमें भी लग रही थी भूख, तो ऐसे ही सर्च करते करते हम पहुँचे एक रिवर साइड के किनारे जहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा कैफ़े दिखा जिसका एम्बियंस एंड व्यू दोनों ही लाजवाब था गाइस. तो ब्रंच में हमने मंगाया अपना फेवरेट पिज़्ज़ा एंड चाय जिसे इंजॉय किया हमने इस बहुत ही सुंदर से व्यू के साथ. एंड बस ये ख़त्म करने के बाद हम लग गए फटाफट फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्योंकि टाइम था कम और इन्जॉय करना था बहुत ही ज़्यादा. यहाँ पे हमने बनाई बहुत सारी रील्स एंड जस्ट इन्जॉय द नेचर बिकॉज़ कभी कभी लिव इन द मोमेंट भी कुछ चीज़ होती है यारो. उसके बाद हम यहाँ आ पहुँचे हैं मनु टेम्पल. मनु टेम्पल ओल्ड मनाली में ही है और मनाली का एक बहुत ही फेमस एंड एंशियंट टेम्पल है. मैं आपको बता दूँ कि मनु का मतलब होता है मानव जाति का जनक और ये टेम्पल ऋषि मुनि को समर्पित है. अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था तो मैंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट की. और बाहर से ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है. एंड व्यू का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, हर जगह आपको फ़ोटोजेनिक स्पॉट मिल जाएगा. ये मंदिर थोड़ी हाइट पे है तो मुझे थोड़ी वीकनेस हो रही थी तो मैंने लिया अपने लिए एक ग्लास जूस और उसके बाद हम पहुंच गए हडिम्बा टेम्पल. ये मंदिर मनाली का द मोस्ट फेमस एंड मान्यता वाला मंदिर है. ऐसा माना जाता है कि महाभारत के टाइम में जो भीम थे उनकी पत्नी थी हडिम्बा. वो एक राक्षसी थी और वो अपने भाई हडिम्ब के साथ मनाली में रहती थी और इसी जगह पे उनका मंदिर है द मोस्ट फेमस हडिम्बा टेम्पल. एंड गाइस जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी. तो हमने सोचा जब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करना तो बनता है. तो हम भी लग गए लाइन में. एंड जब आप उसका आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे मंदिर का तो आप समझ सकते हैं ये मंदिर कितना पुराना है. एंड गाइस अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, पर जब मैं इसके गर्भगृह में पहुँची तो मुझे एक अलग ही एनर्जी का एहसास हुआ जिसे मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती. एंड फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए हैं वशिष्ठ टेम्पल. वशिष्ठ टेम्पल मनाली टाउन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है. वशिष्ठ टेम्पल मनाली का एक 4000 साल पुराना मंदिर है जो ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है. पहले के टाइम में ऋषि वशिष्ठ यहाँ ध्यान किया करते थे और उनका यहाँ पे आश्रम भी था. और फाइनली लास्ट में हमने एक्सप्लोर किया मनाली की मार्केटें, बहुत कुछ खाया पिया, शॉपिंग किया. एंड दैट्स इट फॉर डे 1. मिलते हैं डे 2 पर. दूसरे दिन यहाँ हम चल पड़े हैं सोलांग वैली की तरफ जो मनाली से लगभग 14 किलोमीटर दूर है जिसे तय करने में आपको 1 घंटा लग सकता है. बट अगर आप इसकी नेचुरल ब्यूटी में खो गए तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सोलांग वैली कब पहुँचेंगे. एंड ट्रस्ट मी गाइज जो आपको वीडियो में ब्यूटी दिख रही है आई थिंक वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकती है एक्चुअल में. एंड सामने से वो इससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी. सोलांग वैली अपने एडवेंचरस एक्टिविटीज़ एंड विंटर गेम्स लाइक पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग के लिए पूरी दुनिया में फ़ेमस है. तो जब भी आप यहाँ आएँ तो इस चीज़ का लुत्फ़ उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा. वैसे हमें यहाँ से जाना था अटल टनल की तरफ तो हमने ली कैब. एंड जैसे जैसे हम उस तरफ बढ़ रहे थे तो व्यू और ज़्यादा सुंदर होते जा रहा था, स्नो और ज़्यादा गहरा होते जा रहा था. एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि अटल टनल 9.02 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है जो मनाली और कीलोंग को कनेक्ट करता है. यह पूरी दुनिया में सबसे लंबा हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है जो 10,000 फीट ऊपर बना हुआ है. तो आप सोच सकते हैं इसे बनाने में कितना मेहनत आया होगा. एंड जब इस टनल के बाहर मैंने व्यू देखा तो ओ माय गॉड, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं. आई एम स्पीचलेस. आई थिंक वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा था.
एंड हमें कैसा फ़ील हो रहा था। सो गाइज़, आप बस वीडियो एंजॉय कीजिए एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ढेर सारी मौज मस्ती करने के बाद और बहुत सारी यादें आंखों में लिए हम यहाँ वापस लौट रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। गाइस, बिल्कुल मन नहीं था लौटने का, ऐसा लग रहा था माइंड एंड सोल वहीं है, बस शरीर लौट रहा है। लौटना तो था। एंड सोलांग वैली में आने के बाद हमने दर्शन किए अंजनी महादेव का। यह मंदिर हनुमान जी की माता अंजनी माता के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि अंजनी माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे तप किए थे। वी आर ऑन द ट्रैक टू अंजनी महादेव। हम लोग अपने ट्रैक पे जा रहे हैं अंजनी महादेव, जो सोलांग वैली से लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। हमारे आगे हमारी मैडम चल रही हैं एंड कुछ लोग लौट के भी आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये अंजनी महादेव एंड अभी तक सूरज है उस तरफ, पूरा पहाड़ एरिया पूरा एकदम ऐसा लग रहा है गोल्ड किसी ने पहाड़ों पे फेर दिया है, एक गोल्डन चादर। हम लोग अंजनी महादेव पे आ चुके हैं और ये हमारी मैडम, आइए मैडम। हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए आप आगे चलिए मैडम। देखिए ये एक मंदिर है एंड दूसरा मंदिर वो आपको सामने शिवलिंग दिख रही होंगी एकदम अमरनाथ गुफा जैसी, वो है दूसरा मंदिर है। सीढ़ियों पर है, पहले हम इस वाले मंदिर में जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी बर्फ़ है। दर्शन करते करते बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो लौटते वक्त हम पहुँचे कैफ़े 1947 में। ये कैफ़े मनाली टाउन से बहुत पास में है और अगर आप मनाली में या मनाली के आसपास रहते हैं या कभी मनाली आए हुए हैं तो इस कैफ़े के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का व्यू, यहाँ का खाना, यहाँ की सर्विसिंग एंड यहाँ का लाइव म्यूज़िक, सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच था। तो कुछ इस तरीके से एंड हुआ हमारे डे 2 का। सो फाइनली टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन मनाली एंड यहाँ हम जा रहे हैं सेठान वैली की तरफ, जो कि मनाली से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर है, जिसे तय करने में आपको 1 घंटे लग सकते हैं। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ वेदर, कंडीशन ऑफ रोड एंड ट्रैफिक पे। एंड गाइस, इस विलेज को इग्लू विलेज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इग्लू मिल जाएंगे देखने को। साथ ही आप इस इग्लू में ठहर भी सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे विंटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसका लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। हमने भी कुछ विंटर एक्टिविटीज़ किए और फिर बच्चों की तरह खेलने लग गए। सो गाइज़, दिस इज़ माई मनाली ब्लॉग, जिसे मुझे आप सबके साथ शेयर करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।